एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो पिछले लेक्चर में इस चैप्टर के हमने पढ़ा था राइबोसोम्स और गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, अब ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में, पेरिक्सोसोम्स और वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, ये तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, हम इनसे कवर कर लेंगे। तो लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम्स भी हमारी सेल ऑर्गेनली होती है, मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, छोटे छोटे से लाइसोसोम्स होते हैं हमारे। और इनका ये बेसिकली सुसाइडल बैग्स होते हैं। ठीक है, जो भी ख़राब चीज़ हो जाती है उसे खा जाते हैं। जैसे कोई सेल डैमेज हो गया तो उसे खा गए, कोई ऑर्गेनली डैमेज हो गई तो उसे खा गए, जिससे वो नई बन सके। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अब। आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज इन यूकैरियोटिक सेल। वही चीज़ है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, दे एक्ट एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है, और या हम इसे सुसाइडल बैग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल, गोल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, जैसे कि एसिड हाइड्रोलिसेस, एसिड हाइड्रोलेजेस। ठीक है, दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, जो क्या काम करता है? वेस्ट मटेरियल को तोड़ने का काम करता है। और जो ओल्ड सेल ऑर्गेनली है, पुरानी सेल ऑर्गेनलीज हो गई या कोई बाहर का फॉरेन सब्सटेंस हो गया, उन्हें ख़त्म करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइसोसोम्स एक स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मेनली कौन सा होता है? एसिड हाइड्रोलेजेस। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि एसिड हाइड्रोलेजेस, जो क्या काम करता है? वेस्ट मटेरियल को तोड़ता है, जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उनको ख़त्म करता है, और जो पुरानी सेल ऑर्गेनली हो जाती हैं या डैमेज हो जाती है उन्हें ख़त्म करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। छोटा सा होता है, स्मॉल होता है, स्फेरिकल मतलब गोल होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मेम्ब्रेन सिंगल लिपिड की लेयर होती है, इसके ऊपर सिंगल लेयर होती है लिपिड की, दैट प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ सेल फ्रॉम एंजाइम इनसाइड, जो पूरे सेल को अंदर से कवर करके रखती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है उस सेल को। ठीक है, इसमें एंजाइम ये 40 से ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि प्रोटीएजेस, लिपेजेस, न्यूक्लिएजेस, एमाइलेजेस। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स तो एक नाम हो गया, उसमें बहुत सारे एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, कितने एंजाइम्स होते हैं इसमें? 40+। पीएच, इसके जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली एसिडिक पीएच पे ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पेट में एसिडिक पीएच ही होता है, तो वो एसिडिक कंडीशंस में ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। दिस एसिडिक एनवायरनमेंट इज़ मेंटेन्ड बाय प्रोटोन पम्प्स। हमारे ना इंटेस्टाइन कह रही हूँ, हमारे स्टमक के अंदर प्रोटोन पम्प्स होते हैं। ठीक है, जो एसिड की सिक्रेशन कराते हैं। आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर HCl एसिड होता है। ठीक है, जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वो HCl एसिड किससे निकलता है? हमारे स्टमक के अंदर प्रोटोन पम्प्स होते हैं जिससे निकलता है। तो कभी कभी जब हमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है ना, तो हम कौन सी दवाई लेते हैं? प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, जो उन प्रोटोन पंप के काम को रोक देता है। कौन कौन सी? जैसे कि ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल हो गए, DSR के कैप्सूल्स जितने भी होते हैं, पेंटाप्रोजोल, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो क्या मतलब जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो किससे मेंटेन होता है? प्रोटोन पंप से, हमारी स्टमक के अंदर, और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली लाइसोसोम जो है स्फेरिकल शेप का है, सिंगल लिपिड की लेयर होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, और इसमें 40+ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक कंडीशन पर बेस्ट काम करते हैं। क्या फंक्शंस है? सबसे पहला है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल्स के अंदर जैसे कोई प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, या कोई एसिड हो गया, कोई भी चीज़, जैसे कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, उनका ब्रेक डाउन, उनको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे कोई किसी चीज़ को डाइजेस्ट होने की ज़रूरत है तो वो टूट के ही तो डाइजेस्ट होगी ना, पूरी की पूरी तो होगी नहीं। तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर अगर किसी चीज़ को तोड़ना है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, फैट्स है, तो उनको तोड़ने का काम करता है। फिर है ऑटोफैगी। फैगी का मतलब हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा है फैगोसाइटोसिस, सेल अपने आप को ही खा जाता है। ठीक है, तो ऑटोफैगी का मतलब है जब सेल अपने आप को खा जाए। जब हमारा कोई सेल है बॉडी का, वो डाइजेस्ट मतलब पुराना हो जाए, ओल्ड हो जाए, या कोई डैमेज्ड ऑर्गेनली, कोई भी हमारा ऑर्गेनली है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ भी ऑर्गेनली है, वो डैमेज हो जाए, ठीक है, तो वो उसको खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है उसको, लाइसोसोम जो होता है। इसीलिए उसे सुसाइडल बैग भी, उससे इसीलिए उसे डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, जिससे वो पुरानी डैमेज्ड ऑर्गेनली रिप्लेस हो सके नई ऑर्गेनली से। फिर है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस मतलब खुद को ही खा जाना।
ठीक है, खुद के सेल को। व्हेन द सेल इज़ डैमेज, जब हमारा सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ठीक है, मतलब वो रिपेयर भी ना हो सके तब, तो लाइसोसोम रप्चर हो जाता है, ठीक है, वो टूट जाता है और वो उसमें से एंजाइम निकलता है जिससे वो अपने सेल को खुद ही खा ले। ठीक है, ये तो बात हो गई किसी और चीज़ के डाइजेशन की, मतलब प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। ये चीज़ हो गई कि कोई सेल ऑर्गेनली है दूसरी जो डैमेज हो रही है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस या और भी राइबोसोम्स वगैरह, ये पुरानी हो गई या डैमेज हो गई, तो उनको रिसाइकल करना है। ऑटोलिसिस है जब लाइसोसोम का खुद का सेल, ठीक है, जब सेल ही हमारा डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम रप्चर हो जाता है और उसमें से जो एंजाइम निकलते हैं वो उसको खुद ही, अब वो अपने आप को खुद ही खा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइड कर लेता है मतलब वो अपने आप को ही खा जाता है, उसके जो एंजाइम होते हैं वो खुद को ही खा जाते हैं। डिफेंस रोल, डिफेंस मतलब किसी चीज़ से बचाना। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया या कोई भी पैथोजन आ गया जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, ठीक है, तो वो उसे भी खा जाता है, उसे भी डिस्ट्रॉय कर जाता है। फिर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, एम्ब्रियो, फीटस होते हैं जब बेबी हमारे मदर के वोम में होता है, तो एम्ब्रियो, फीटस इनकी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हेल्प इन टिश्यू रीमॉडलिंग, मतलब उनके टिश्यू को रीमॉडल, मतलब ग्रोथ होने में, अच्छी ग्रोथ करवाने में, जैसे कि रिमूवल ऑफ वेबिंग बिटवीन द फिंगर्स इन एम्ब्रियो। हमारी फिंगर्स के बीच में जगह होती है ना सब में, तो पहले से तो नहीं होती ना जगह, पहले तो वो जुड़ी हुई होती होंगी पांचों, तो ये क्या काम करता है, उन फिंगर्स के बीच की स्किन जो है उसे हटाने का काम करता है, जिससे प्रॉपर फिंगर की शेप आ पाए। ठीक है, ये पॉइंट वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 4 पॉइंट है ऊपर के वो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ वेबिंग बिटवीन द फिंगर्स, फिंगर्स के बीच में से मतलब स्किन, एक्स्ट्रा स्किन हटाता है जिससे फिंगर्स की प्रॉपर शेप आ पाए एम्ब्रियो के अंदर, जब बच्चा छोटा होता है, वूम्ब के अंदर होता है मदर की। ठीक है, तो ये हमारा लाइसोसोम्स था। और है टाइप ऑफ लाइसोसोम्स, ये पूछा तो नहीं जाता लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। 3 टाइप के लाइसोसोम्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और रेजिडुअल। प्राइमरी का मतलब है सबसे पहली स्टेज, जिस स्टेज में उसके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, जब वो हमने पढ़ा था ना गोल्गी अपैरेटस, जब इससे पिछले वीडियो आप देख सकते हो तो उसमें आपको समझ में आएगा। गोल्गी अपैरेटस जब हमारा प्रोटीन को मॉडिफाई करके और टारगेट साइट पे भेजती है पैक करके, तो जब वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को भी पैक करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्गी अपैरेटस। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, जो नए नए बिल्कुल फॉर्म होके गोल्गी अपैरेटस से आते हैं, जिसके अंदर एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कंटेन द इनएक्टिव एंजाइम्स। फिर सेकेंडरी क्या होता है लाइसोसोम्स, फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम्स फ्यूज विद फैगोसोम्स। जब हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन मटेरियल आ गया तो हमारी बॉडी को बचाने के लिए जब वो उन मटेरियल पे जाके अटैक करता है, उनसे फ्यूज हो जाता है, मतलब उनके साथ मिल जाता है जाके, तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। फिर थर्ड क्या है, रेजिडुअल बॉडी, कंटेन इनडाइजेस्टेबल मैटर लेफ्ट आफ्टर द डाइजेशन। जब वो सारा उस फॉरेन मैटर को खा जाता है, हमारी बॉडी को बचाने के लिए जब वो फॉरेन मैटर को खा जाता है, तो जो फिर बचा हुआ पार्ट बचता है जो इनडाइजेस्टेबल है, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको कहते हैं रेजिडुअल बॉडीज़। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम, जो नया नया गोल्गी अपैरेटस से बन के आता है जब उसमें एंजाइम बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में। उसके बाद जब हमारा वो फॉरेन मटेरियल पे जाके अटैक करता है, फॉरेन मटेरियल से अटैच होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, उसके बाद जो इनडाइजेस्टेबल पार्ट बचता है, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको कहते हैं रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल मतलब बचा हुआ पार्ट। ठीक है, हमारे हम पढ़ेंगे पैरेक्सोसोम्स के बारे में। ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, पैरेक्सोसोम्स और वॉक्यूल्स। ठीक है, पैरेक्सोसोम्स इज बेसिकली स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये भी वही मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल में जो भी होगा चीज़ उसमें मेम्ब्रेन होगी ही होगी। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स अपने अंदर रखती है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, हमारे बॉडी में जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, उनको तोड़ती है। ठीक है, लिपिड्स वगैरह जितने भी फैटी एसिड्स होते होंगे उन्हें तोड़ती है। डिटॉक्सीफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसे साफ़ करती है, उसे बॉडी से रिमूव आउट करती है। ठीक है, कि जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन के उसमें कन्वर्ट कर देती है वो उसे।
ठीक है, ये एनिमल और प्लांट्स दोनों में मिलता है। बस इतना ही है पेरिक्सोसोम के बारे में। इसमें मेन आपको फंक्शन याद रखना है कि पेरिक्सोसोम ऐसी ऑर्गेनरी होती है जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक है। उसमें कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम मतलब जो हमारी बॉडी को बचाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन मत करवाते हैं, मतलब एक चीज़ को तोड़ देते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ा था ना। किसी ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, किसी चीज़ में जब हम ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हाइड्रोजन उसमें से बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि फैटी एसिड है, उन्हें तोड़ दिया। और हम हार्मफुल सब्सटेंस है कोई हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, तो उससे क्या करती है, उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन ऐड कर देती है। तो क्या होगा, वाटर और ऑक्सीजन रह जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। दो चीज़ याद रखनी है, ब्रेक डाउन फैटी एसिड और डिटॉक्सीफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में से निकालती है। प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं ये। और लास्ट सेल ऑर्गेनली है हमारी वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स जो मैंने आपको बताए थे 70 से 80% वाटर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। बाउंड सैक्स फिल्ड विद फ्लूइड, वही मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स मतलब वो कह सकते हो आपकी सब्सटेंस, स्फेरिकल सब्सटेंस मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती इनकी, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो इस वजह से सैक्स बोल देते हैं इन्हें, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और फ्लूइड भरा होता है इनके अंदर, फ्लूइड वही वाटर, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर स्टोर होता है, फूड वेस्ट मटेरियल और अदर मटेरियल को स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। प्लांट्स में अगर आप देखोगे तो वॉक्यूल्स जो होता है बहुत बड़ा होता है और एक होता है लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल बीच में होता है सेल के, और वो शेप मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में बहुत छोटे छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही हो, टेम्परेरी होते हैं वो, कुछ टाइम कुछ ही पीरियड के लिए होते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे बन जाते हैं, ठीक है। तो पेरिक्सोसोम और वॉक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, पेरिक्सोसोम तो हमारा काम करता है बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में, मतलब बॉडी को हार्मफुल सब्सटेंस को क्लीन करने में, और मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। मतलब जब वो फैटी एसिड को तोड़ देगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वॉक्यूल्स क्या काम करता है, स्टोरेज, मतलब वाटर फूड वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, और प्लांट्स में शेप मेंटेन करता है, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप मेंटेन करना, ठीक है। इजी ये टॉपिक है तो समझ आ गया होगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज़ न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया हमने सबसे पहले, आउटर लेयर, फिर साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, फिर उसके अंदर की सेल ऑर्गेनली पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। एक तरीके से ब्रेन होता है, जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन, इसके बिना सेल काम नहीं करता। इसी के अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी होती हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली इन द यूकैरियोटिक सेल, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं या ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं या हम इसे ब्रेन भी कह सकते हैं। बिकॉज इट स्टोर्स एंड रेगुलेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसी के पास सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और यही सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है, आगे डायग्राम से बताऊंगी, पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप। एक न्यूक्लियस, इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। मतलब एक एनवेलप, इसके साइडों में एक एनवेलप सा बन जाता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। दो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जेल लाइक फ्लूइड होता है, जहाँ पे हमारे क्रोमेटिन और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन मतलब हमारी डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोटीन्स के साथ, ठीक है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब सस्पेंड मतलब ऐसे प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन ऐसे ऐसे होता है हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या था हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जिसमें हमारे क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमेटिन्स क्या होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब डीएनए हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गई और कुछ प्रोटीन्स। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये स्फेरिकल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, यहीं पे हमारा आरएनए बनता है, ठीक है। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से हमारा आरएनए बनता है। जो हमने गोल्गी पैटर्न उसमें पे पढ़ा था ना, राइबोसोम्स में, पिछले लेक्चर में, आप सुन लेना एक बार, समझ आ जाएगा कि जब हमारे पास एमआरएनए मैसेज लेके आता है कि ऐसा प्रोटीन बनाना है, तब बॉडी बनाती है। डीएनए से वो मैसेज लेके आता है ना कि इस प्रोटीन की ज़रूरत है बॉडी को, तो वही चीज़ है कि यहाँ से आरएनए इन्फॉर्मेशन लेके आता है उस राइबोसोम के पास, ठीक है। तो ये दो चीज़ होती है, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस।
साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। क्रोमेटिन क्या होता है? हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? नेटवर्क ऑफ फाइबर्स जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, जिससे उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। देती हूँ, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस पूरा, ठीक है। ये हो गए न्यूक्लियर एनवलप, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारे न्यूक्लियर एनवलप। ये जो लाइट ब्लू कलर की शेड है, लाइट ब्लू, ठीक है, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जेल लाइक फ्लूइड जो पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे होता है क्रोमेटिन, जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन्स, ठीक है, ऐसी सस्पेंडेड है, फैले हुए हैं, ठीक है। ये होता है हमारा न्यूक्लियोलस, जो मैं आपको बता रही थी ना, एक स्फेरिकल बॉडी, पूरे न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल बॉडी होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो हमारी आरएनए सिंथेसिस की साइड होती है, ठीक है। और ये हमारा पूरा साइटोप्लाज्म जो पिंक कलर का है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये पिंक कलर का है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कवर किससे होता है? न्यूक्लियस एनवलप से, एनवलप मतलब जो कवर करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जेल लाइक फ्लूइड जिसके अंदर हमारा क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस होता है। तो ये लाइट ब्लू कलर की जो शेड है ये है हमारी जेल लाइक फ्लूइड, ठीक है। फिर है उसके बाद क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, ये जो बताए थे मैंने, ये जो होती है हमारी बेसिकली डीएनए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या पढ़ा था हमने? स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी होती है जो आरएनए सिंथेसिस की साइड होती है, जहाँ पे हमारा आरएनए बनता है, ठीक है। ये है हमारा न्यूक्लियस की शेप, स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है न्यूक्लियस के? स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वही डीएनए जो अभी हम सबने पढ़ा था, जो सारी सेल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है बॉडी में, ठीक है। कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, सेल के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए भी ज़रूरी है, तभी हमारे आगे जीन्स बनते हैं, तभी हमारी हेरिडिटरी आगे मतलब हेरिडिटरी होती है, आगे आगे हमारी जीन्स बढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में भी काम आता है थ्रू mRNA फॉर्मेशन, वही मैसेंजर आरएनए के थ्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि आरएनए सिंथेसिस, साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, तो प्रोटीन भी तो वहीं बनेगा ना फिर, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में काम आता है, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है अपने अदर डॉटर सेल्स में, टूटता है ना, तो सेल डिवीजन करता है। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स भी हमारे बनते हैं वहीं पे थ्रू न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में हमारे राइबोसोम्स भी बनते हैं, ठीक है। बेसिकली वो आरएनए की साइट होती है, आरएनए की सिंथेसिस साइट होती है वो, वहाँ पे बेसिकली राइबोसोमल आरएनए बनता है, जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, सेल डिवीजन में, और फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में भी हेल्प करता है। आपको समझा दिया पूरा चैप्टर, ठीक है। अब मैं आपको इस चैप्टर को शॉर्ट में बता देती हूँ बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, आप जिसे अच्छे से एक समरी टाइप बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या पढ़ा था? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था जो हमारी दी थी शील्डिन और स्वान ने, ठीक है, कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारे सेल्स जो है वो पुराने सेल से ही बनता है, कोई नया सेल नहीं आता जब वो सेल्स हमारे डिवाइड होते हैं। और डिवाइड कहाँ से होता है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है उन्हें, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, फंक्शनल सेल जो होता है बेसिकली स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होती है। कितने टाइप के सेल होते हैं? 2 टाइप के होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये सिंपल सेल होता है। यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर होता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, और डीएनए इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे जो होता है बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब जहाँ पे हमारे बॉडी की एटीपी फॉर्मेशन होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहीं पे हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो बनती है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ होती है? जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है। 2 टाइप की होती है, रफ़ और स्मूथ। रफ़ वाली तो होती है जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ वाली होती है जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। तो जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वहीं पे प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते मतलब स्मूथ पे, तो वहाँ क्या बनता है? हमारा लिपिड बनता है और डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बॉडी साफ़ होती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव आउट होता है। गोल्गी अपैरेटस क्या काम करती है? प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को पैकेज करने का,
पैक्ड करने का और उन्हें सिक्रीट करने का, मतलब जहाँ भी उन्हें आगे भेजना है, ठीक है, वहाँ पे। लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है इन्हें, मतलब जो बेकार डैमेज सेल ऑर्गेनेलीज होती है उन्हें खा जाती है, या जब अपना ही सेल उनका ख़राब हो जाता है तो उसे भी खा जाती है, इस वजह से सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स हमारे बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, जो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ठीक है, इसे हम इसी वजह से प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। वाटर स्टोरेज करने का काम करता है स्मॉल एनिमल्स में, मतलब स्मॉल इन एनिमल्स, इस एनिमल्स में छोटा होता है, बहुत टेम्परेरी होता है, और प्लांट्स में बड़ा होता है, सेंट्रल होता है, ठीक है। क्या काम करता है? वाटर को स्टोर करता है, फूड मटेरियल को, फूड को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है या हमारी सेल मेम्ब्रेन कह दो, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और ट्रांसपोर्ट, मतलब क्या चीज़ अंदर आएगी सेल के, क्या चीज़ बाहर जाएगी, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेल वॉल जो सिर्फ हमारी प्लांट्स के अंदर होती है, वो भी उन्हें सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। क्लोरोप्लास्ट जो हमारे सिर्फ प्लांट के अंदर होता है, वो क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस का, मतलब प्लांट्स के अंदर अपना खाना बनाना, और उन्हें ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारे एनिमल्स बेसिकली प्लांट सेल के बारे में था, ठीक है। कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और मैंने ना बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाई कि मैं 1 घंटे की एक चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दूँ, तो मैंने सेल चैप्टर के 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। ये हमारा लास्ट पार्ट था जिसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया, बुलेट पॉइंट्स भी आपको इसमें समरी भी दे दी मैंने। अगर आपको एक दिन जैसे एग्ज़ाम से पहले बुलेट नोट्स चाहिए होते हैं एक दिन पहले, तो आप इसे भी एक पेपर पे लिख सकते हो, जो क्विक रिवीजन के लिए काम आता है, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और इस चैप्टर की सारी यूनिट देखना, आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने विद डायग्राम सब कुछ समझाया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।